वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्विच स्टेटमेंट ऑफ जावा। तो स्विच स्टेटमेंट ऑफ जावा क्या है? स्विच स्टेटमेंट भी हमारे प्रोग्राम में कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। अब इसका यूज कैसे होता है? तो स्विच स्टेटमेंट आपका यूज होता है टू क्रिएट अ मल्टीपल चॉइस इन द प्रोग्राम एंड सेलेक्ट वन ऑफ देम। तो इसमें हमारे पास क्या है? तो स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास तीन कीवर्ड यूज होता है। एक है स्विच, देन केस एंड डिफॉल्ट। ये तीन कीवर्ड को मिलाकर हमारा स्विच स्टेटमेंट क्रिएट होता है। तो इसका हम यूज करके हम इंप्लीमेंट करते हैं टू सेलेक्ट अ वन ऑफ द चॉइस फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? तो इसको यूज, यहाँ इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। द स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट सक्सेसिवली टेस्ट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अगेंस्ट a list of integer or character constant for equality. When a match is found, the statement associated with the constants are executed. क्या कह रहा है इसका मीनिंग? कि स्विच केस डिफॉल्ट में क्या होता है? स्विच जो कीवर्ड है, इस स्विच कीवर्ड के साथ हम एक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, किसी न किसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट क्या करता है? इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट करने के बाद इसका वैल्यू फाइंड कर लेता है, यानी कि उसको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है। देन आफ्टर इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि इसके ब्रैकेट के अंदर, इसके बॉडी पार्ट में हम मल्टीपल केस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केस कीवर्ड, केस। और यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई केस नेम देते हैं, ठीक है। केस नेम फॉलोड विथ कॉलन, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं होगा, कॉलन होगा। और इस केस नेम के अंदर हम वो स्टेटमेंट या वो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को हम रखते हैं जिस पार्ट को हम इस केस के साथ, यानी इस चॉइस के साथ हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो वो सारे स्टेटमेंट इसके अंदर हम लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा केस होगा, उसमें भी केस नेम होगा, ठीक है। ये केस नेम अगर 1 मानते हैं तो ये केस नंबर 2, यानी कि चॉइस नंबर 2 है। फिर इसके साथ भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह केस नेम 3 भी होगा, है ना। केस नेम 3, ठीक है, फॉलोड विथ कॉलन, और इसके साथ भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। और इसी तरह मल्टीपल केस बनाने के बाद लास्ट में एक हमारे पास होगा डिफॉल्ट पार्ट। डिफॉल्ट के साथ डायरेक्ट हम कॉलन लगाएंगे और इसके साथ जो स्टेटमेंट हमको रन करवाना होगा तो वो स्टेटमेंट, यानी कि वो बॉडी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हम लिख के और स्विच को क्लोज कर देंगे। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है? सबसे पहले स्विच इस गिवन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके इसका एक वैल्यू फाइंड करेगा, जिस वैल्यू को हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। देन उस कांस्टेंट वैल्यू को पिक करके वन बाय वन हर केस नेम के साथ, ये जो केस नेम हम यहाँ दिए हुए हैं, इन केस नेम के साथ ये मैच करना शुरू करेगा। अगर ये एक्सप्रेशन या ये कांस्टेंट टर्म इस केस नेम के साथ मैच करता है तो कंट्रोल को ये कहां ट्रांसफर कर देगा? इस केस पर ट्रांसफर करके और छोड़ देगा। और अगर इस केस नेम के साथ मैच नहीं करता है ना, तो ये क्या करेगा? कंट्रोल को कहां ट्रांसफर करेगा? कंट्रोल को ये नेक्स्ट केस के साथ मैच करेगा, और यहां अगर ये मैच हो गया तो कंट्रोल को यहां ट्रांसफर करके छोड़ देगा। अगर ये भी नहीं मैच हुआ तो फिर ये इस वैल्यू को, इस कांस्टेंट वैल्यू को पिक करेगा और इसको पिक करके थर्ड केस, जो नेक्स्ट वाला जो केस होगा, उसके केस नेम के साथ ये मैच करके देखेगा। इक्वलिटी चेक करता है कि दोनों, ये इसमें जो वैल्यू मिला वो वैल्यू ही सेम टू सेम यहाँ अवेलेबल है या नहीं। अगर सेम टू सेम नहीं हुआ, सपोज यहाँ स्मॉल ए मिला, यहाँ कैपिटल है, तो भी मैच नहीं होगा, यानी कि केस सेंसिटिव है, हम ऑलरेडी जानते हैं जावा। तो बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर यहाँ नंबर है तो यहाँ भी नंबर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके उसको हमेशा इंटीजर वैल्यू मिल रहा है और केस नेम हमेशा हम कैरेक्टर टाइप का बना दिए हैं, तो कभी भी मैच नहीं करेगा उस केस में। तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर एक्सप्रेशन का हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकल रहा है वो अगर इंटीजर मिल रहा है तो हमारे केस नेम्स, यानी कि जो चॉइस नेम होंगे, वो भी हमारे क्या होंगे? इंटीजर होने चाहिए, ताकि कभी तो मैच हो, अदरवाइज वो कभी मैच ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से केस नेम क्रिएट करेंगे। अगर यहाँ मैच होता है तो कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर करके छोड़ देगा। और अगर किसी केस नेम के साथ, इसी तरह और भी मल्टीपल केस हो सकते हैं, उनके साथ मैच करते हुए आगे बढ़ते रहेगा, और जहां मैच होगा वहां कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा। बट अदरवाइज अगर किसी केस के साथ कंट्रोल, हमारा ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मैच नहीं होता है, तो उस केस में स्विच क्या करता है? हमारे इसके डिफॉल्ट पार्ट पर ट्रांसफर कर देता है,
ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल को वहां ट्रांसफर करके छोड़ देता है। तो डिफॉल्ट पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, कब वहां कंट्रोल ट्रांसफर होता है, जब नो वन केस नेम इज मैच्ड विद द गिवन एक्सप्रेशन वैल्यू रिटर्न विद द स्विच कीवर्ड। ठीक है, कोई केस नेम अगर एक एक्सप्रेशन के वैल्यू के साथ मैच नहीं होता है, देन हमारा कंट्रोल डिफॉल्ट पार्ट पर ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस एग्जीक्यूट होता है। अब इसमें एक चीज और हमारे पास यहाँ इस सिंटेक्स में देखिएगा तो एक चीज यहाँ लगा हुआ है ब्रेक। अब हम अभी आपको क्या बता रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक एन ले लिया, एन में हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट करवा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन। ठीक है, br डॉट रीड लाइन, ये बफर रीडर के केस में। अदरवाइज अगर स्कैनर होता तो हम डायरेक्ट लिखते स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट क्या होता है, नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब यहाँ इनपुट लेने के बाद हम इस स्विच को, हम स्विच कीवर्ड में हम इस एन को पुट कर दिए, इसको इवेल्युएट करके इसका वैल्यू फाइंड करेगा। अब एन का वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पर हम केस बना रहे हैं इंटीजर टाइप, तो जैसे केस 1 हमने बनाया, सॉरी यहाँ पर हमारा सेमी कॉलन नहीं होगा, कॉलन होगा। ठीक है, यहाँ हमारा कॉलन होगा। तो यहाँ पर हमने केस नेम बनाया, केस नेम में पहले हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं लेकिन हमको प्रोग्रामिंग करते समय पूरा लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ लिखा प्रिंट एलएन लिख दिए, सपोज क्या लिख दे, आई एम इन केस 1, आई एम इन केस 1। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह फिर हमने एक केस 2 बनाया। ठीक है, और इसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन क्या लिखे, आई एम इन केस 2। ठीक है, इसी तरह सपोज इसको हम इरेज कर देते हैं, ये वाला स्टेटमेंट, ये सब जो इधर हमने लिखा था। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, आगे और भी केस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे सपोज हमने क्रिएट किया केस 3 और इसमें हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन आई एम इन केस 3। ठीक है, इसी तरह और भी बना सकते हैं। अब छोड़ देते हैं, यहाँ एक डिफॉल्ट बना देते हैं, अब डिफॉल्ट, और इसमें हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन आई एम इन डिफॉल्ट, आई एम इन डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसको हम स्विच को क्लोज किया। अब सपोज इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, सपोज हम पहली बार एग्जीक्यूट करवाए और यूजर ने एन में इनपुट क्या किया, यूजर ने एन में इनपुट किया 5, तो क्या होगा, इस यहाँ पर ये स्विच इसको इवेल्युएट करेगा तो इसको क्या मिलेगा 5। फिर ये 5 को पिक करेगा और इसके साथ मैच करेगा, ये जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 1, तो क्या 5 और 1 इक्वल है, नहीं। तो फिर ये क्या जंप करेगा नेक्स्ट केस में, फिर उसके वैल्यू के साथ यानी केस नेम के साथ मैच करके देखेगा 5 और 2 इक्वल है, नो। देन फिर ये नेक्स्ट केस पर जंप करेगा, उसके वैल्यू के साथ मैच करेगा, क्या मैच हो रहा है, तो नो। देन ये कहां ट्रांसफर कर देगा, इस केस में डिफॉल्ट पे। तो यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा, आई एम इन डिफॉल्ट। ठीक है, अब सपोज दूसरा हम केस एक लेते हैं, इसमें क्या हुआ, एन का वैल्यू यूजर ने इनपुट किया 2, एन का वैल्यू क्या इनपुट हुआ 2, यानी कि अब यहाँ 5 के जगह पे है 2, इवेल्युएट करने के बाद इसको 2 मिला, 2 को मैच करेगा, क्या 1 से मैच होता है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ आया, क्या 2 से मैच होता है, तो जी बिल्कुल हो गया। तो ये कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर करके छोड़ देगा, बस इसका यही काम है, जिसके साथ मैच हुआ, जिस केस वैल्यू के साथ, वहां कंट्रोल को ट्रांसफर करके छोड़ देगा। आप कंट्रोल आगे अपने मर्जी से यानी कि अपने तरीके से रन करेगा, और उसका तरीका क्या, सीक्वेंशियली 1 by 1 नेक्स्ट और 2 नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ से कंट्रोल स्टार्ट होगा रन करना, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट को रन करेगा, तो क्या यहाँ प्रिंट करेगा, आई एम इन केस 2। इसके बाद आगे बढ़ेगा तो ये केस 3 में आएगा, और केस 3 में इंटर करके या इसको भी प्रिंट कर देगा, आई एम इन केस 3। ठीक है, वो अपना सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है, उस तरह से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और आगे अगर और भी फर्दर केसेस होंगे तो उसमें भी वो इंटर करते चला जाएगा, और लास्ट में डिफॉल्ट में भी इंटर करेगा, और यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, आई एम इन डिफॉल्ट।
अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने जब वैसा कोई वैल्यू डाला जो कि किसी केस के साथ मैच नहीं हुआ, तब तो हमारा रिजल्ट एकदम बिल्कुल ठीक आ रहा था। बट हमने अगर ऐसा कोई वैल्यू डाला जो किसी केस के साथ मैच हो रहा है, तो उस केस का तो स्टेटमेंट यानी कि उस केस के साथ जो हम प्रोग्राम लिखे वो तो एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ, फर्दर नेक्स्ट केस और डिफॉल्ट ये इनके भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि ये आउटपुट आए, ये रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं था। तो हम इस चीज को रिमूव करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि अगर केस 1 में कंट्रोल ट्रांसफर होता है तो केस 1 के स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद ऑटोमेटिक वो केस 2 में इंटर ना करे और स्विच से वो वहां से स्विच से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। मतलब केस 2 में इंटर ना करने के बजाय केस 1 के सारे स्टेटमेंट्स को रन करे और स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद वो डायरेक्ट स्विच से बाहर यानी कि यहाँ आ जाए कंट्रोल। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका नाम है ब्रेक, जो कि क्या करता है, तो ब्रेक कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, तो ये हमको हमारे कंट्रोल को किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में से बाहर करके उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देता है। यानी कि पर्टिकुलर ब्लॉक में हो रहे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके कंट्रोल को जस्ट आउटसाइड द ब्लॉक और आउटसाइड द ग्रुप ट्रांसफर करने का काम हमारा ब्रेक करता है। यानी कि उसमें हो रहे एग्जीक्यूशन को रोक देता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रुप में हो रहे एग्जीक्यूशन को, पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को नहीं रोकता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना, स्विच से बाहर करना। तो हम इस केस दूसरे केस में इंटर होने से जस्ट पहले हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ब्रेक। ठीक है, इसी तरह केस 2 से केस 3 में इंटर होने से जस्ट पहले यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ब्रेक। और इसी तरह केस 3 से डिफॉल्ट में इंटर होने के जस्ट पहले हमने क्या लगा दिया, ब्रेक। ठीक है, और डिफॉल्ट के बाद आप लगाइए या ना लगाइए, क्योंकि उसके बाद तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो हमको अभी आउटपुट मिल रहा था, यही अगर हम अब हम अगर इसको रन करें और अगर n का वैल्यू हम 2 दें, तो ये क्या होगा, इसके साथ तो मैच नहीं होगा बट इसके साथ मैच होगा और कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा और आई एम इन केस 2 प्रिंट होगा, आई एम इन केस 2। और प्रिंट करने में जब आगे बढ़ेगा तो इसको क्या मिल गया, ब्रेक स्टेटमेंट। और ब्रेक क्या करे, कंट्रोल को जस्ट आउटसाइड द स्विच ट्रांसफर कर देगा, यानी कि यहाँ ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद अब आगे जो भी फर्दर प्रोग्राम होगा वो रन करेगा, नहीं होगा तो नहीं रन करेगा। तो सिर्फ हमको आउटपुट में क्या मिला, आई एम इन केस 2। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, नेग्लेक्ट कर दिए गए बिकॉज ऑफ ब्रेक कीवर्ड। तो इस तरह से हम स्विच को यूज करते हैं। यहाँ पर हमने देखिए 3 चॉइस बनाया और उन तीनों चॉइस को हम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के डिपेंडेंसी पर हमने मैच करके एग्जीक्यूट करवाया। तो ये था हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। अब इस पर आइए हम लोग कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। पहले इसको इरेज कर दें। ठीक है, देखते हैं इस पर क्या क्या प्रोग्राम दिया हुआ है। अब आप यहाँ देख लीजिएगा क्या क्या स्टेटमेंट सो लिखे हुए, वही सारा चीज लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस जियोमेट्रिकल शेप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल एंड एलिप्स। आपको 3 क्या क्या निकालना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना है एरिया। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। किसका किसका एरिया, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, सर्कल का और एलिप्स का। यानी कि हमारे पास एरिया कैलकुलेट करना है 5 ज्योमेट्रिकल शेप्स के। और इनके फॉर्मूलाज यहाँ गिवन है ना। ट्रायंगल के लिए हाफ बी एच, इसके लिए डब्ल्यू एच है ना, रेक्टेंगल के लिए, पैरेललोग्राम के लिए बी इंटू एच, सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर और एलिप्स के लिए पाई ए बी। ए बी यहाँ पर क्या है, ए बी सेमी मेजर ऑफ एलिप्स आपका क्या होता है, एलिप्स ये इस तरह के सर्कल को एलिप्स कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना क्या, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, 2 एक्सिस। जैसे सर्कल में क्या होता है कि आपका चारों तरफ, सेंटर से चारों तरफ इक्वल होता है, लेकिन यहाँ चारों तरफ इक्वल नहीं होता है। यहाँ सबसे कम होता है ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका सबसे कम और ये वाला डिस्टेंस आपका सबसे ज्यादा। तो ये क्या हो गया, सेमी माइनर एक्सिस। ये वाला हमारा क्या हो गया, अगर हम इसका बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, हमारा सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या होता है हमारा, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है,
तो ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, तो ये एलिप्स का है, तो ये मैथमेटिकल टर्म्स है। तो आपको यही हमको कैलकुलेट करना है, ये सब चीज, पांच चीज। तो इसको हमको कैसे यूज करना है स्विच केस के लिए, यानी कि हमारे पास प्रोग्राम को जब हम रन करवाएंगे तो उसके सामने ये 5 ऑप्शंस होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन होगा टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ एलिप्स। और हम उससे कहेंगे कि कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करे, वो जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा हम उस ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया कैलकुलेट करके हम उसको देंगे। उससे रिलेटेड हम इनपुट भी मांगेंगे, जैसे अगर रेक्टेंगल का निकालना है तो डब्ल्यू एच, पैरेललोग्राम का तो बी एच, सर्कल का तो आर, तो वो उससे रेस्पेक्टेड हमको कुछ इनपुट्स मांगने होंगे, क्योंकि बिकॉज बिना इनपुट लिए हम एरिया को फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना। बी एच होना चाहिए पता, डब्ल्यू एच पता होना चाहिए, आर यहाँ पता होना चाहिए, ए बी और आर का वैल्यू हमको, पाई का वैल्यू तो पता ही होता है, ए और बी का वैल्यू हमको पता करना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये बनाया है, सबसे पहले इंपोर्ट स्कैनर, यानी कि यहाँ स्कैनर का यूज किया, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, स्कैनर यूज हो रहा है, ठीक है, स्कैनर यूज हो रहा है ये चीज, स्कैनर। और नेक्स्ट हमारा ये क्लास बनाया, पब्लिक एरिया क्लास, कैल्क एरिया नाम का एक मेथड बनाया, कैलकुलेट एरिया। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना, आप अपने बुक में देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाए। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने का वही रूल है, स्कैनर स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए है, क्या, एरिया कैलकुलेशंस, यानी कि सबसे ऊपर में क्या प्रिंट होगा, एरिया कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद चूंकि एलएन है तो लाइन चेंज होते रहेगा, पहला ऑप्शन यहाँ प्रिंट होगा क्या चीज, ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या प्रिंट होगा, रेक्टेंगल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या प्रिंट होगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या प्रिंट होगा, तो चौथा हमारा प्रिंट होगा सर्कल, है, यहाँ देखते जाइए, ये चौथा प्रिंट एलन। पांचवा में क्या प्रिंट हो रहा है, एलिप्स, है ना, एलिप्स, ठीक है। छठा में क्या प्रिंट होगा, एग्जिट। अच्छा हाँ, एग्जिट, एग्जिट क्या होता है कि डायरेक्ट हमको अपने प्रोग्राम को डायरेक्ट एग्जिट कर देना है, मतलब ब्रेक तो सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप से ना बाहर करता है, एग्जिट के लिए हमको क्या करना होगा, अगर हमको डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रोग्राम को ही के एग्जीक्यूशन को बीच में से रोकना होगा, तो उसके लिए हमको एक मेथड है, वो मेथड क्या है, सिस्टम डॉट एग्जिट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ, सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड हम यूज करेंगे। इसमें एक आर्गुमेंट, सॉरी एक वैल्यू रिटर्न करना होता है, लेकिन चूंकि उस वैल्यू का यूज होने वाला नहीं है क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही क्लोज हो गया, तो हम यहाँ पर वैल्यू में 0 रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से ये मेथड हमारा यूज होगा टू एग्जिट द प्रोग्राम। तो ये किस में होगा, 6th केस में। और इसके बाद इसने क्या प्रिंट किया, इंटर योर चॉइस, यानी कि यहाँ आपको क्या आउटपुट में मिलेगा, इंटर योर चॉइस, ठीक है। और चॉइस के बाद यहाँ लिखा रहेगा 1 6, यानी 1 to 6, ठीक है। और इस तरह से अब यूजर कुछ भी डाल सकता है, अगर केस 1 डाला तो केस 1 में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का कोड रन करवाएंगे, ठीक है। आप देखिए अब इसको नीचे हम करते हैं तो फर्दर देखिए यहाँ पर कुछ मेमोरी और क्रिएट किया गया, एरिया, बेस, हाइट, विड्थ, मतलब जो जो हमको टर्म वहां इनपुट करवाने थे और कैलकुलेट करने थे उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ स्विच में सी एच को, यानी कि इसको जो ये इंटर चॉइस था, ये इसने स्विच सी एच मेमोरी में इनपुट लिया था, यहाँ देखिए सी एच मेमोरी में वो इनपुट किया गया था चॉइस को, तो इसीलिए सी एच को ही यहाँ इवेल्युएट किया गया और उसके वैल्यू को फाइंड किया गया। अब ये वैल्यू केस 1 के साथ मैच होगा, तो 1 में हमारा क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ कोड, तो सबसे पहले हमको बेस इनपुट करना है, फिर हाइट इनपुट करना है। बेस और हाइट के लिए यहाँ मेमोरी लिया हुआ है, बेस और हाइट, है ना। इनपुट लेने के बाद एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, है ना, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, आप ऑलरेडी यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, हाफ बाई बी एच, हाफ का वैल्यू इसने डायरेक्ट 0.5 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया, और फिर नेक्स्ट केस में कंट्रोल ना जाए इसलिए यहाँ ब्रेक लगा दिया, ठीक है। इसी तरह केस 2 में आया, केस 2 में हमको क्या करना है, रेक्टेंगल का निकालना है, तो उसके लिए विड्थ और लेंथ, हाइट हमको फाइंड कर इनपुट कराना होगा। तो विड्थ यहाँ इनपुट हुआ,
ये वाला WID में, फिर यहाँ हाइट इनपुट होगा। नेक्स्ट पेज में हम करके देखते हैं, नेक्स्ट पेज में होगा वो चीज। इसको जूम कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हाइट को इनपुट करवाया, देन एरिया कैलकुलेट किया और एरिया को प्रिंट करके इसको ब्रेक कर दिया ताकि थर्ड में ना जाए। फिर थर्ड में पैरेललोग्राम के लिए बेस इनपुट हुआ, हाइट इनपुट हुआ, एरिया कैलकुलेट हुआ, प्रिंट हुआ, और फोर्थ में ना जाए तो ब्रेक। फोर्थ में क्या किया, रेडियस इनपुट हुआ, एरिया कैलकुलेट हुआ, पाई आर स्क्वायर होता तो सिर्फ रेडियस चाहिए था, और उसको प्रिंट किया गया और उसका फिर ब्रेक। फिर फिफ्थ में आइए, वहां पर भी देखिए इंटर किया गया माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस इलिप्स के लिए, और इनपुट लेने के बाद उन वैल्यूज को कैलकुलेट करके एरिया निकाला गया, और एरिया निकालने के बाद फिर एरिया प्रिंट हुआ और ब्रेक कर दिया गया। और सिक्स्थ में हम यहाँ एग्जिटिंग और ब्रेक, चूंकि आप यहाँ पर एग्जिटिंग और ब्रेक लिखा है, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, बताते हैं हम आपको। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट। और एक चीज यहाँ हम देखेंगे कि इसने डिफॉल्ट पार्ट नहीं लिखा, जो कि लिखना चाहिए। डिफॉल्ट पार्ट जरूर आपको लगाना होगा स्विच केस के साथ। डिफॉल्ट पार्ट किस लिए, कभी कभी होता क्या है कि यूजर ऐसे वैल्यूज को भी इनपुट कर सकता है जो वैल्यूज के नाम का केस ही ना हो। अब यहाँ अगर हम डिफॉल्ट ना लगाएं तो हमारा ये प्रोग्राम एरर जनरेट कर सकता है, बिकॉज उस वैल्यू को हैंडल करने के लिए कोई केस अवेलेबल नहीं है। तो कंट्रोल को कहाँ ट्रांसफर करें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कंपाइलर के लिए। तो हम यहाँ पर एक डिफॉल्ट भी, ये तो स्विच केस में हम ये वाला लाइन लिख देंगे, और डिफॉल्ट हम यहाँ लगाएंगे जस्ट इसके बाद, और इसमें हम लिख सकते हैं कि इनवैलिड चॉइस। यहाँ क्या प्रिंट कर सकते हैं, इनवैलिड चॉइस। यूजर अगर मान लीजिए 8 डाल दिया तो 8 के केस में कुछ न कुछ आउटपुट आना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं स्विच केस से। तो ये आपका रन करेगा अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस, ठीक है। तो ये था स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। तो आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें हमको लूप्स वगैरह को पढ़ना है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहें।